साल 2019 की बात है। एक ट्रैवल फोटोग्राफर 3 कैमरे, 2 ड्रोन और एक अनोखे इरादे के साथ दुबई पहुंचा। उसके पास सभी सरकारी मंजूरियां थीं, स्थानीय संपर्क थे और पूरे 4 महीने की कड़ी तैयारी थी। लेकिन वहां पहुंचने के महज 48 घंटों के भीतर उसके 2 कैमरे जब्त कर लिए गए। उसका ड्रोन सीमा पर ही कब्जे में ले लिया गया और बिना कोई कारण बताए उसे डिपोर्टेशन रूम में डाल दिया गया। उसने वो फुटेज कभी रिलीज नहीं की। जो कुछ फ्रेम वो बचा सका, उन्हें भी आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया। ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? आज आप और मैं इसी सच की तह तक जाने वाले हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो कि दुबई के कुछ हिस्से कभी किसी तस्वीर या वीडियो में क्यों नहीं दिखते, तो ये खोजी रिपोर्ट आपके लिए ही है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज हम उस भव्य कहानी की दरारों को बेनकाब करने जा रहे हैं, जिसे छुपाने के लिए दुबई के प्रशासन ने अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए हैं। दुबई ने दशकों की मेहनत से दुनिया के सबसे नियंत्रित और चमचमाते शहरों में से एक की छवि बनाई है। हर खूबसूरत एंगल, गगनचुंबी इमारतों के वो शानदार शॉट, आलीशान विज्ञापन और ढलते सूरज की रोशनी में सुनहरी सड़कों पर दौड़ती लैम्बोर्गिनी की वायरल रील्स, ये सब कुछ बेहद योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। ये शहर किसी सामान्य जगह की तरह नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट प्रोडक्ट की तरह काम करता है। और किसी भी प्रोडक्ट की तरह इस फैक्ट्री के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें कभी विज्ञापन में दिखाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन हाल ही में कुछ बहुत बड़ा बदला है। वे इलाके जो हमेशा से कैमरे की नजर से दूर रखे गए थे, अब सिर्फ सुरक्षा या राजनीति की वजह से बंद नहीं हैं। ये इलाके अब पूरी तरह खाली हो चुके हैं। ढांचागत रूप से, भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी एकदम सुनसान। और यही भयावह सन्नाटा प्रतिबंधों से भी बढ़कर वो सच है जिसे ये शहर दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए बेताब है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वे इलाके कौन से हैं, वे क्यों मौजूद हैं, उन्हें कैमरों से क्यों दूर रखा गया है और उनका ये खालीपन दुबई के भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रहा है। चलिए शुरुआत उस इलाके से करते हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि ये पर्यटकों के नक्शे से पूरी तरह गायब है। पुराने निवासियों के बीच इसे अनौपचारिक रूप से लेबर शैडो बेल्ट यानी मजदूरों का अंधेरा इलाका कहा जाता है। ये शहर के बाहरी हिस्से में बसा है, जो मुख्य रूप से मुहैसना और अल क्वोस के कुछ चुनिंदा इलाकों तक फैला हुआ है, जहां की हकीकत बेहद परेशान करने वाली है। ये इलाके कोई पूरी तरह से गुप्त या प्रतिबंधित सैन्य ठिकाने नहीं है। आप यहां से गाड़ी चलाकर गुजर सकते हैं, इन्हें हाईवे से साफ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना कैमरा ऊपर उठाएंगे, हवा का रुख बदल जाएगा। वहां काम करने वाले मजदूरों ने बताया है कि कैसे कैमरा देखते ही बिना किसी नेम प्लेट वाली गाड़ियां कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाती हैं। कई पत्रकारों के कैमरों और उपकरणों की जांच उन चेक पॉइंट्स पर की गई है जिनका किसी सरकारी नक्शे पर कोई वजूद ही नहीं है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने जब वहां 3 हफ्ते रहकर निर्माण मजदूरों के रोजमर्रा के सफर को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि जिस जगह को वो फिल्माना चाहती थी, उसे अचानक पिछले 12 घंटों के भीतर ही बड़े बड़े अस्थायी बैरियर से ढक दिया गया। आखिर प्रशासन को किस बात का डर है? क्योंकि इस लेबर शैडो बेल्ट के भीतर इस पूरे आलीशान शहर की रीढ़ की हड्डी यानी वो मजदूर रहते हैं जिनके दम पर यह पूरा ढांचा खड़ा है। गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले, आलीशान होटलों की देखभाल करने वाले और चमचमाते मौज के साफ करने वाले ये लोग इसी गुमनाम इलाके में अपनी जिंदगी काटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के दस्तावेजों के मुताबिक इनके रहने के हालात दुनिया में सबसे ज्यादा दयनीय और दर्दनाक हैं। इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, इनके देश में ही भर्ती के नाम पर भारी कर्ज के जाल में फंसा दिया जाता है और इनके रहने के ठिकाने इतने असुरक्षित हैं कि स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने इन्हें जानलेवा बताया है। दुबई प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि बुर्ज खलीफा के सुंदर फवारों के साथ साथ इन बेबस मजदूरों की ये दर्दनाक तस्वीरें भी दुनिया के सामने आए। ये कड़वा विरोधाभास दुबई के इस सुनहरे ब्रांड को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। लेकिन पिछले 3 सालों में कुछ ऐसा बदला है जिसे आप और मैं आज बेनकाब करने वाले हैं, जिसने दशकों से चली आ रही मजदूर अधिकारों की बहस को एक नया और खौफनाक मोड़ दे दिया है। अब इस बेल्ट की आबादी तेजी से घट रही है, इसलिए नहीं कि इनके रहने के हालात सुधर गए हैं, बल्कि इसलिए कि यहां निर्माण का काम अब लगभग ठप पड़ने लगा है। साल 2022 से 2024 के बीच दुबई में नए निर्माण कार्यों में भारी गिरावट दर्ज की गई,
जिन बड़ी परियोजनाओं का ढिंढोरा सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोरने के लिए पीटा गया था, उन्हें बिना किसी सार्वजनिक सूचना के चुपचाप टाल दिया गया या हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इन परियोजनाओं के लिए बुलाए गए मजदूरों को कोई नया काम नहीं मिला। वे मजदूर इस सुनसान इलाके में अनिश्चितता के साए में बैठे अपनी बारी का इंतजार करते रहे और आखिरकार उनमें से कई लोग अपने वतन लौट गए। लेकिन जब वे गए तो वे केवल खाली कमरे छोड़कर नहीं गए, बल्कि अपने पीछे एक ऐसा आर्थिक संकट छोड़ गए जो पूरे ढांचे को हिला रहा है। वे अपने पीछे पूरी सप्लाई चेन, पूरा सर्विस नेटवर्क और मजदूरों के दम पर चलने वाली स्थानीय अर्थव्यवस्था को उजाड़ गए। उनके लिए चलने वाली दुकानें, उन्हें ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ियां और उनके मकान के किराए के लिए चलने वाला अनौपचारिक कर्ज का नेटवर्क, सब कुछ तबाह हो गया। जब मजदूरों की संख्या घटी तो ये पूरी अर्थव्यवस्था भी उनके साथ सिकुड़ गई और ये गिरावट अब और तेज हो चुकी है। अब हम उस दूसरे जोन की बात करते हैं जो इस शहर की सबसे बड़ी चमचमाती पहचान के बेहद करीब है। पाम जुमेरा शायद मानव इतिहास में कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाली जगह है। इसका अपना एक इंस्टाग्राम लुक है, अपनी खुद की वास्तुकला है और दुनिया भर के लोगों के जहन में यह दुबई की सबसे आलीशान पहचान बनकर छपा हुआ है। लेकिन इसके कुछ हिस्से अब चुपचाप एक ऐसे विनाश और बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं जिसे फिल्माने की इजाजत किसी भी कैमरे को नहीं है। ये लेबर बेल्ट की तुलना में कहीं अधिक चालाकी से किया जाता है। पाम जुमेरा को किसी बल प्रयोग से बंद नहीं किया गया है, बल्कि यहां एक सामाजिक दबाव काम करता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों और होम ओनर्स एसोसिएशंस ने निवासियों और रियल एस्टेट एजेंटों को साफ हिदायत दी है कि यहां के खाली पड़े फ्लैटों या जर्जर होती इमारतों का कोई भी वीडियो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां के निवासियों ने बताया है कि कैसे बिल्डिंग मैनेजमेंट पोर्टल्स के जरिए उन्हें मैसेज भेजे जाते हैं जिनमें उनसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उन वीडियो को हटाने के लिए कहा जाता है जो इस इलाके के निवेश के माहौल को गलत तरीके से पेश करते हैं। निवेश के माहौल को गलत तरीके से पेश करना, ये तकनीकी वाक्य असल में एक गहरा राज छिपाए हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सच में वहां घट रहा है उसे दुनिया को मत दिखाओ। लेकिन असलियत क्या है? पाम जुमेराह में खाली पड़े घरों की दर सरकारी आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक है। रात के समय जब आप बाहर से इन ऊंची इमारतों को देखते हैं तो जलती हुई इक्का दुक्का बत्तियों और चारों तरफ फैले अंधेरे को देखकर साफ पता चलता है कि मांग के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वे पूरी तरह से झूठे और खोखले हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव की गंभीर समस्याएं, खासकर पाम के पुराने ट्रंक वाले हिस्से में, जिसकी चर्चा निवासियों ने पत्रकारों और ऑनलाइन मंचों पर बार बार की है, इंटरनेट से रहस्यमयी ढंग से गायब कर दी जाती हैं। पाम जुमेराह को हमेशा के लिए अमर रहने वाले एक अजूबे के रूप में बेचा गया था, लेकिन आज इसके कुछ हिस्से वैश्विक बाजार के उस दौर के बेहद महंगे स्मारक बनकर रह गए हैं जब पैसा बहुत सस्ता था, लोगों का भरोसा असीमित था और खाड़ी में बने एक नकली द्वीप को दुनिया का सबसे शानदार पता मान लेना एक तार्किक फैसला लगता था, न कि महज एक मार्केटिंग का स्टंट। लेकिन अब वो सुनहरा दौर खत्म हो चुका है और पाम जुमेराह की इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश केवल एक ब्रांड को बचाने के लिए नहीं, बल्कि निवेशकों के डूबते पैसे को छुपाने के लिए की जा रही है। ये असल में उन दर्जनों देशों के हजारों अमीर निवेशकों के वित्तीय हितों की रक्षा करने की कोशिश है, जो ऐसी संपत्तियों को लेकर बैठे हैं जिन्हें वे चाहकर भी बेच नहीं पा रहे हैं। इसकी असली कीमत आधिकारिक दावों से कहीं ज्यादा नाजुक स्थिति में है। अब बात करते हैं तीसरे जोन की, जिसके बारे में सबसे कम बात की जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा राज खोलती है। ये इलाका शहर के किसी नक्शे पर नहीं बल्कि उसके इतिहास की टाइमलाइन में छिपा है। उन प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन जिनकी बड़ी धूमधाम से घोषणा की गई, जश्न मनाए गए, लॉन्च किए गए और फिर वे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। दुबई के विकास का मॉडल हमेशा से केवल घोषणाओं के दम पर मिलने वाले पैसे पर चलता रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट की असली कीमत उसके पूरा होने पर नहीं, बल्कि उसकी घोषणा के वक्त ही तय हो जाती थी। कंप्यूटर पर तैयार किए गए शानदार नक्शे, बड़े बड़े प्रेस रिलीज और प्रॉपर्टी एक्सपो में कांच के बक्से में रखे आर्किटेक्चरल मॉडल, यही वो चीजें थीं जहां असली पैसे का खेल होता था। प्रोजेक्ट का पूरा होना हमेशा दोयम दर्जे की बात रही और कई बार तो प्रोजेक्ट का पूरा होना वैकल्पिक ही माना जाता था।
पिछले 20 सालों में इस रवैये ने शहर की एक ऐसी अदृश्य परत तैयार कर दी है जो कागजों पर तो मौजूद है, लेकिन हकीकत की जमीन पर उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। वे इलाके जो निवेश के नक्शे पर चमकते हैं, जो विदेशी खरीदारों को लॉन्चिंग कीमतों पर बेचे गए थे, वे आज भी अधूरे पड़े हैं। कानूनी अड़चनों के कारण इन जगहों को फिल्माना या इनकी जांच करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। लेकिन ये अरबों डॉलर की उस फंसी हुई पूंजी को दर्शाते हैं जो आज पूरी तरह बेकार पड़ी है और सिर्फ अदालती मुकदमों को जन्म दे रही है। इनके खाली रहने की वजह कोई बहुत जटिल नहीं है। पैसा हकीकत की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकल गया। वीजा प्रणाली के लालच से कृत्रिम मांग पैदा की गई थी, लेकिन जैसे ही वीजा के नियमों और शर्तों में बदलाव हुआ, निवेशकों के आने का सिलसिला थम गया और आबादी की वो रफ्तार नहीं मिली जिसकी उम्मीद में इन इमारतों की कीमतें तय की गई थीं। इसके बाद मांग का पूरा गणित ही ध्वस्त हो गया। नतीजे में गगनचुंबी इमारतें और आलीशान विला आधे अधूरे पड़े रह गए। वहां बैरियर लगा दिए गए और कैमरों पर रोक लगा दी गई। ये किसी सरकारी कानून के तहत नहीं हुआ, बल्कि उसी कारोबारी डर के चलते हुआ जो किसी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसकी बदहाली को छुपाता है। अगर आप और मैं सही जगह पर देखना सीख जाएं, तो ये भयावह सच हमें साफ नजर आने लगेगा। चारों तरफ जंग लगी लोहे की बाड़ का अंतहीन सिलसिला फैला है, जिस पर धूप से झुलसे और फटे हुए बैनर लटके हैं। ये वो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ऐलान साल 2017 या 2018 में हुआ था। क्षितिज पर खड़ी क्रेनें सालों से बेजान हैं और सड़कें सीधे बंजर मैदानों में जाकर दम तोड़ देती हैं। कोई टूर ऑपरेटर इनका जिक्र नहीं करता और ना ही सरकारी नक्शे इन्हें दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर चमकने वाली दुबई की कहानी में इन जगहों की कोई जगह नहीं है। असल में वे वो प्रतिबंधित इलाके हैं जहां दुबई का झूठ बेनकाब हो जाता है, इसलिए इन्हें कैमरों से दूर रखा जाता है। इस खोजी जांच में अब तक जो कुछ मिला है, चाहे वो मजदूरों की बदहाली हो या खाली पड़ी संपत्तियों पर छाई रहस्यमयी खामोशी, सब कुछ एक ही खौफनाक हकीकत की ओर इशारा करता है। मैंने इस पूरे पैटर्न, हर एक खुफिया इशारे और हर उस आंकड़े को बारीकी से खंगाला है जिसे आप इस जांच रिपोर्ट में देख रहे हैं, जिसका नाम मैंने द दुबई इल्यूजन यानी दुबई का भ्रम रखा है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन करके या नीचे विवरण में दिए गए लिंक के जरिए इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सूची का आखिरी हिस्सा पूरे खेल को बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा सच है जिसे वहां 10 साल से रह रहे लोग भी नहीं समझ पाए हैं। हमारा ये चौथा और आखिरी इलाका कुछ ऐसा है जिसके बारे में शहर के योजनाकारों ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप किसी नक्शे पर ढूंढ सकें। ये इंसानी जिंदगियों और उनके बिखरते सपनों की एक अनदेखी कहानी है। ये चौथा इलाका यहाँ रहने वाले मध्यम और उच्च आय वाले विदेशी कामकाजी लोगों का सामाजिक ढांचा है। यही पेशेवर लोग पिछले 2 दशकों से दुबई की असली ताकत रहे हैं। हम उन अमीरों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ छुट्टियों में आते हैं, बल्कि उनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ वाकई बसते थे, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते थे और यहीं करियर बनाते थे। यही लोग अपने देश लौटकर कहते थे कि तमाम मुश्किलों के बाद भी दुबई में बसना फायदेमंद है। लेकिन अब ये पूरा वर्ग चुपचाप इस शहर को छोड़कर जा रहा है। ये पलायन किसी हंगामे के साथ नहीं, बल्कि खामोश और लगातार बढ़ती रफ्तार से हो रहा है। इसका साफ सबूत स्कूलों में घटते दाखिलों, खाली होते रिहायशी इलाकों के आंकड़ों और सूने पड़ते बाजारों में दिखाई देता है, जो पूरी तरह इसी मध्यम वर्ग पर निर्भर थे। इस पलायन की वजह सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई गंभीर और आपस में जुड़ी हुई हैं। रहने खाने का खर्च और खासकर घरों का किराया जिस बेतहाशा रफ्तार से बढ़ा है, उसका लोगों की तनख्वाह से कोई तालमेल नहीं रह गया है। बच्चों के स्कूलों की फीस में इतनी भारी बढ़ोतरी हुई है कि अब बड़ी कंपनियों के सबसे महंगे पैकेज भी इसके सामने कम पड़ने लगे हैं। ऑनलाइन चर्चाओं और विदेशी समुदाय के साक्षात्कारों से यह साफ जाहिर होता है कि दुबई का वो अघोषित समझौता अब टूट चुका है, जिसमें कहा जाता था कि तुम यहां आओ, कड़ी मेहनत करो, अच्छी जिंदगी जियो और ये शहर तुम्हारे लिए हमेशा मददगार बना रहेगा। इस कड़वे सच को कैमरे में कैद करने पर कोई औपचारिक पाबंदी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे रेस्तरां की वीडियो बनाते हैं जो पहले ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था और अब रात के समय भी 3/4 खाली रहता है, तो कोई आपको रोकने नहीं आएगा।
अगर आप उस सोसाइटी के पूल की तस्वीर लें जहां कभी 3 साल की वेटिंग लिस्ट थी और अब तुरंत जगह खाली है, तो कोई आपका फोन नहीं छीनेगा। लेकिन ये तस्वीरें कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। इन्हें किसी ताकत से नहीं बल्कि उस चालाक तंत्र से दबाया जाता है जो इस शहर की हर कड़वी सच्चाई को छिपा देता है। हमेशा आगे बढ़ते रहने का यह दिखावा ही दुबई का असली सौदा है, और आज यही सौदा खतरे में है। मजदूरों की बेबसी, पाम जुमेराह की खामोशी, वीरान पड़े प्रोजेक्ट्स और प्रवासियों का बिखरता आशियाना, ये सभी वो जगहें हैं जहां विज्ञापनों वाले दुबई और असली दुबई का फासला साफ दिखने लगा है। एक ऐसे शहर के लिए जिसका पूरा वजूद कभी ना हारने के भ्रम पर टिका हो, इस हकीकत का दिखना ही सबसे बड़ा खतरा है। हर शहर में कुछ प्रतिबंधित इलाके होते हैं और हर शहर के पास ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें छिपाया जाता है। लेकिन कोई भी दूसरा शहर इस सोच पर नहीं बसा है कि उसकी कहानी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। दुबई की बुनियाद इसी पर खड़ी है। यहां की खूबसूरत तस्वीर ही निवेश लाने का जरिया है और प्रचार ही असली उत्पाद है। इसका मतलब है कि जब इस तस्वीर में दरारें दिखती हैं, तो असर सिर्फ पर्यटन या होटलों पर नहीं पड़ता। इससे उस बुनियाद पर चोट लगती है कि क्यों दुनिया का पैसा और लोग यहां खिंचे चले आए थे और क्या वे आगे भी आते रहेंगे। प्रशासन इस सच को बखूबी जानता है, इसीलिए इन चारों इलाकों पर रखी जाने वाली पैनी नजर कोई प्रशासनिक ढिलाई नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी और सोची समझी रणनीति है। ये एक ऐसी कहानी को जिंदा रखने की कोशिश है जिसने दशकों तक भारी मुनाफा दिया है, लेकिन आज ये साल 2009 के संकट के बाद सबसे बड़े दबाव में है। साल 2009 के विपरीत ये संकट किसी एक बाहरी झटके से नहीं आया जिसे कर्ज के पुनर्गठन या सरकारी मदद से टाला जा सके। ये बदलाव वैश्विक पूंजी की लागत, लोगों के पलायन और अमीरों की बदलती पसंद की वजह से आया है। अब यहां रहने वाले लोग भी खुलकर कहने लगे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। साल 2019 में अपने कैमरे गंवाने वाले एक फोटोग्राफर ने बताया था कि उसे कैमरे जब्त होने से ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि कार्रवाई कितनी तेज थी। ये इतनी सुनियोजित थी कि इसे सिर्फ वही तंत्र अंजाम दे सकता था जो पहले से घात लगाए बैठा था। जो शहर कैमरों पर इतनी पैनी नजर रखता है, वो अंदर से अच्छी तरह जानता है कि अगर कैमरे चालू रह गए तो दुनिया के सामने क्या सच आ जाएगा। वो इस बात से डरा हुआ है कि उसके दावों की पोल खुल जाएगी। अगर आप भी उन शहरों के असली सच को खंगालना चाहते हैं जो दुनिया को अपनी चमकीली झूठी कहानियां बेचते हैं लेकिन असल में किसी और ही घुटन भरी हकीकत में जी रहे हैं, तो हमसे जुड़िए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा ये खोजी सफर वहीं जाता है जहां टूरिस्टों के रंग बिरंगे ब्रोशर जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। हम और आप मिलकर इस सुनियोजित पर्दे के पीछे छिपे कड़वे सच को बेनकाब करते रहेंगे, ताकि असलियत कभी दब ना सके।